रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई लड़की उसमें आप भी हैं, आपके फोटो को वायरल करते हैं और लड़की के साथ में आपका फोटो को दिखाया जाता है, क्या है आज स्पष्ट कीजिए। अच्छा, तो सवाल उठता है कि आप लोग चंदा उठाते हैं और देखा और कहाँ कहाँ बीच वगैरह घूमने चले जाते हैं, आप क्या हम उसके कल्चर को अपने आंगन में स्थापित नहीं करेंगे। ये उदाहरण में दिया है कौवा। मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? भाई यही तो अस्तर है आज हमारी नेशनल मीडिया में। सवाल किसको करना चाहिए था? अंजना ओम कश्यप को। सवाल सुधीर चौधरी करना चाहिए था। सवाल चित्रा त्रिपाठी को करना चाहिए था। आज सुबह बेबी का मैसेज हम 6 दिन बाद सीन किए। क्या वही घटनाक्रम बताई? तो ठीक है, वो गई थी, क्या उसने वहाँ जाकर कोई नेगेटिविटी प्रेजेंट किया? वो अगर सिगरेट पान करती, धूम्रपान करती तो आप सवाल करते हैं, क्योंकि आप यूथ आइकॉन बने हैं, आप ऐसा क्यों किए? हम लोग दारू तो पीते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? पैसा तो हम लोग लेंगे नहीं। तब जानते हैं यंग लड़का है, घुमा फिरा के मने ना। जब प्रेम करने का समय था यार, जब हम लोग कॉलेज में थे तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे। डर उनको कहिए जिनमें दाग हो, हम में आग है, किसी प्रकार कोई डर नहीं है। आप जो बात की इमोजी क्यों लगाए, उनको बोलिए पब्लिकली पोस्ट करें। वो हमारे मास्टर ऑफ आर्ट्स की सहपाठी हैं, हम लोग पीएचडी साथ कर रहे हैं। क्या टाइगर जयराम जी का आई लव यू वाला प्रपोजल आता है या फिर मैरिड? नहीं जाना हम, जयराम ऐसे लाओ। आदिवासी भाइयों को तोड़ा, हे वैसे लाओ। जाति के नाम पे था, खुद हमारा जात का है और दूसरा को जाति के नाम से भड़काया। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के चक्कर में कई बार गिरे। जोहार नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ राजगंज में और आज हमारे साथ में इस काली रात में टाइगर जयराम महतो क्रांतिकारी हैं, जो कि पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज इनसे हम लोग कुछ काउंटर सवाल करेंगे और काउंटर जवाब भी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले दादा आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। राजगंज की पहाड़ों की सजी धरती में आप लोग का अभिनंदन है। टाइगर जयराम महतो अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं, आंदोलनकारी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइव आके आपके फोटो को वायरल करते हैं और लड़की के साथ में आपका फोटो को दिखाया जाता है, क्या है आज स्पष्ट कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए। सबसे पहली बात है पुरुष प्रधान, चूंकि ये तो मानना होगा दुनिया एक पुरुष प्रधान समाज है, उसकी सोच में कम से कम बदलाव होना चाहिए। अगर एक नारी के साथ हमारी तस्वीर दिखी तो आप कैसे अनुमान करेंगे कौन है? उनसे हमारा क्या संबंध है? हमारी बहन हो सकती है, हमारी मित्र हो सकती है, हमारे संबंधित हो सकते हैं, हमारे हम पीएचडी तक के आए हैं, हो सके हमारे इंटर, हमारे ग्रेजुएशन, हमारे मास्टर ऑफ आर्ट्स टाइम की हमारी साथी हो सकती है, बैचमेट हो सकती है। तो ये एक घृणित मानसिकता। अच्छा, पहली बात ये बताइए कौन सी तस्वीर? उस तस्वीर को थोड़ा। कोई रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई लड़की उसमें आप भी हैं। हमने आज तक अपने जीवन में अपने प्रोफाइल में 2 ही माने बालिकाओं के साथ या फिर कन्याएं कहीं लड़की कहीं उनके साथ मैंने फ़ोटो अपलोड किया है। एक का नाम है शिप्रा हर्ष, जो हमारे एमए की सहपाठी हैं, और एक का नाम है प्रिया महतो, जो हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उनसे हम 7 साल बाद मिले थे। और एक फ़ोटो का जो सिनारियो होगा, दृश्य होगा, जब अगर गुलाबी कपड़ा होगा और काला वाइट हल्का सा तो प्रिया होगी, उसके घर की तस्वीर है। और अगर रेड होगा तो शिप्रा की तस्वीर होगी। और वो हमारे जो कॉलेज का वाइवा प्रेजेंटेशन था, सिनॉप्सिस टाइम का है। और वो ठीक उसी के बगल में हमारे डॉक्टर एच एस चौधरी बैठे हैं, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार बैठे हैं, डॉक्टर के एम सिंह बैठे हैं, हमारी सीमा मैम बैठी है, जो शायद अभी रिटायर्ड हो गई यूनिवर्सिटी से, बस 10 फीट की दूरी में है। तो वो यूनिवर्सिटी के आप पीछे ब्लैक बोर्ड भी है, चूँकि उस समय नया नया यूनिवर्सिटी को मकान मिला था, लेकिन उसी बस टूटा फूटा अवस्था मिला था। तो यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के रीजनल सेंट्रल की तस्वीर है। क्रांतिकारी जयराम महतो के प्रेम कहानी का जो झूठा प्रसारण चल रहा है दादा, क्या ये जब सुनिए ना, जब प्रेम करने का समय था यार, जब हम लोग कॉलेज में थे तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे। अब बताइए, यहाँ आंदोलन में हैं, घर परिवार त्याग दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमारी एक दीदी है, उन्होंने शुरू में ही जब आंदोलन मानव श्रृंखला हुआ था ना, उस समय हमको आगाह किया था कि तुम अब एक ऐसा चेहरा बन गए बाबू, जो आने वाले दिन तुम्हें झारखंड का भविष्य दिखता है। यानी तुमसे जितने भी गद्दार नेता होंगे उनको डर होगा, कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है वो तुम्हारी शक्ति तुम्हारी वाणी में है, और तुमको 3 चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, इनसे बचना होगा। WWW दीदी का कथन है, हमारी दीदी है। हमारे दीदी इसका क्या मतलब, चूँकि उस समय हम भी WWW नहीं जानते थे। ये आंदोलन 2 साल पहले घटना, जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बोला वेल्थ, वाइन, वुमेन, ये शुरू से ही। चूँकि अब देखिए, हम लोग दारू तो पीते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? पैसा तो हम लोग लेंगे नहीं। तब जानते हैं यंग लड़का है, घुमा फिरा के मैंने एक ऐसी तस्वीर को, आप शायद बता रहे हैं, आपके माध्यम से हमें सूचना मिल रही है, जिसमें ऐसी कोई किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आप चाहें तो उनसे परिचय करवा देंगे आपका, आप स्वयं आइएगा, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। अच्छा, आप जिनकी बात कर रहे हैं तस्वीर में हमारे साथ 2 तस्वीर हमने अपलोड किया है। और हम एक संवेदनशील लड़का है, हमने हमेशा लड़की की जो भी कन्याएं रही हैं उनकी प्राइवेसी, उनके सम्मान किया है। हमने अगर फोटो भी अपलोड किया है तो पूछ के किया है कि अपलोड, नहीं वो बोली कि
तुम्हारा बहुत फैन फॉलोइंग है, देखिए सोशल मीडिया तो डाल दें। तो हम लोग भी बोले ठीक है, लेकिन भाई पब्लिकली हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, और आप आइएगा जब मेरा पीएचडी का नेक्स्ट पेपर जब हम लोग सबमिट करेंगे आपको उनसे मिला देंगे। और उसमें एक मिनट, उसमें आप कुछ कोटेशन भी खुद से लिखे हैं, हाँ। बेस्ट फ्रेंड वगैरह करके? हाँ, जो है सो है, क्योंकि आज तक हम जब जिसके साथ 10 किए हैं उसके साथ इंटर नहीं पढ़े हैं, जिनके साथ इंटर पढ़े हैं उनके साथ ग्रेजुएशन नहीं पढ़े हैं, और जिनके साथ ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उनके साथ मास्टर्स नहीं पढ़े हैं। तो वो हमारी, इसलिए हमने उस कोटेशन को लिखा क्योंकि एकमात्र हमारे जीवन में हमारी सहपाठी हैं जिनके साथ हमने एमए और पीएचडी साथ कर रहे हैं। एक पर्सनल सवाल है, आंदोलनकारी जयराम महतो के पर्सनल जीवन में प्रेम गीत गाते हैं या नहीं गाते हैं? देखिए, एक बात है, सबसे पहली बात है, संगीत आप कब सुनते हैं? जब आप तनाव में खुद को पाते हैं। तो अब आप पे ये डिसाइड करता है कि आप उस समय किस स्थिति में हैं, किस संगीत को सुनना पसंद करेंगे। अगर आप दोस्तों के साथ हैं और अगर सब मान के चलिए बैचलर फ्रेंड्स हैं तो जाहिर सी बात है कुछ रोमांटिक सॉन्ग बजेंगे। अगर आप माने एग्रेसिव मूड में है तो जाहिर सी बात है उसमें देशभक्ति के गीत बजेंगे, कुछ क्रांति के गीत बजेंगे। और अगर झारखंडी मूड में है तो जाहिर सी बात है झारखंड के गीत बजेंगे, ये स्वाभाविक है। तो जिस कन्या की बात कर रहे हैं एकदम आप लोग प्रेस के साथ सादर आमंत्रित हैं। और मैं कहूँगा इमोजी क्यों डालना है, ओपन डालिए, हम तो पब्लिक डालें फोटो, दोनों फोटो हम पब्लिक डालें, वो फ्रेंड में भी नहीं है, वो पब्लिक में है। यानी जो हमको फॉलो करेगा, जो हमको सर्च भी करेगा, फोटो उनको दिख जाएंगे। दो फोटो मैंने डाला है। तो सवाल उठता है कि आप लोग चंदा उठाते हैं और देखा और कहाँ बीच वगैरह घूमने चले जाते हैं, आपके मतलब संगठन के लोग आपके सुनिए, आरोप नहीं लगा? अच्छा एक बात बताइए, सवाल आपने उठाया, किसी मीडिया ने उठाया है? नहीं, किसी लोग को नहीं, फेसबुक पेज में तो वो नेता का काम होगा। अगर आप मीडिया हाउस में उठाए हैं, जैसे बहुत सारा रांची में मीडिया है, धनबाद में मीडिया है, जो मीडिया हाउस का काम कर रहे हैं, क्या किसी चैनल में, किसी स्टूडियो में ये सवाल उठा है? नहीं उठा है। अगर किसी ने अपने फेसबुक पेज में उठाया है तो ये कहीं ना कहीं उसकी संकीर्ण, घृणित और मैं मानता हूँ कि दिमाग का रोगी होगा वो इंसान जिसने भी अगर ऐसा किया है। आपको सवाल ही उठाना था तो अपने स्टूडियो में बुलाइए, आपका भी चाहे अपने चैनल में आइए, जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनसे आपको सवाल करना था। अच्छा एक बात बताइए, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, कोई पब्लिक फिगर है, मानते हैं, और मैं भी मान रहा हूँ कि पब्लिक फिगर जो है उनका प्राइवेट लाइफ लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो शॉपिंग मॉल में नहीं जाएगा, वो मूवी में नहीं जाएगा, वो हर जगह जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी वो नहीं करेगा जिसे समाज के जेनरेशन में, खासकर यूथ जेनरेशन में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो जो भी हैं, पहला बात तो हमको ये मामला मालूम नहीं था। आज सुबह बेबी का मैसेज हम 6 दिन बाद सीन किए। अच्छा। अभी किसी लड़का मेरा में नहीं, हम तो रिप्लाई कैसे करेंगे, हम है ही नहीं, देख लीजिए आप सामने। तो आके बताया कि नहीं बेबी मैसेज की है 6 दिन बाद, और बोला कि कुछ बात करेगी, तो फिर बात किया, वही घटनाक्रम बताई, तो ठीक है वो गई थी। क्या उसने वहाँ जाकर कोई नेगेटिविटी प्रेजेंट किया? अरे भाई उसका जीवन है, 20-22 साल की बालिकाएँ हैं, उसकी कुछ खुशियाँ हैं, और वो अपने परिवार के साथ गई है, कुछ सगे संबंधी लोगों के साथ गई है, घर वालों की अनुमति से गई होगी। वहाँ जाकर वो अगर सिगरेट पान करती, धूम्रपान करती, तो आप सवाल करते हैं, क्योंकि आप यूथ आइकॉन बने हैं, आप ऐसा क्यों किए? हम मॉल में जाएंगे, हम मूवी में भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके जब हम सिटी बजा देंगे, आप सवाल कीजिएगा कि आपने सिटी क्यों बजाई। हम मूवी देखेंगे, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, हम मूवी देखेंगे, लेकिन मूवी में बैठ के अगर हम सिटी बजा देंगे और आपकी नज़र में आएंगे, आपको सवाल करना होगा। हम कहीं भी गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम कहीं भी गए, अगर हम गए तो आप सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भी लाइफ है, लेकिन नेगेटिव होगा, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आप लोग प्रोग्राम करने के लिए चंदा लेते हैं, लेकिन घूमने के लिए आप लोग फिर कहाँ से पैसा लाते हैं? एक बात अगर आपके समर्थ नहीं है। एक सेकेंड, प्रोग्राम करने की, प्रोग्राम अलग विषय है, प्रोग्राम अलग विषय है, सही बात है। प्रोग्राम में हम किसे, प्रोग्राम जयराम महतो से रिलेटेड होता है, पहला बात समझिए। आज जो भी मजदूर लोग चंदा दिया, किसको दिया? मुख्यतः आप जयराम महतो को मानिए। तो अगर हम वहाँ होते तो सवाल करते, अगर हम वहाँ होते सवाल करते। उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है भाई। संजू की बात करें तो उनके फादर का जॉब है, आप पूजा की बात करें तो उनके भी फादर जेठा सबका जॉब है भाई। और न उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट है, हजारीबाग में रही है, स्टूडेंट है। ऐसा नहीं उन लोग आप इतना तो कि एक छोटी सी जगह एक बर्थडे के दिन में जाके अपना कुछ समय स्पेंड कर सकते, इतना खर्चा उसके सबके पास होगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वही तो हमको दुर्भाग्य लग रहा है कि सवाल कहाँ होना चाहिए था। लैब टेक्नीशियन में क्या स्थिति है वहाँ सवाल होना चाहिए था, सीजीएल की क्या स्थिति है वहाँ सवाल होना चाहिए था, बेरोजगारी की समस्या क्या है वहाँ सवाल होना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये संकीर्ण मानसिकता की सोच है जिन लोगों ने भी अगर सवाल किया है। और सवाल करना है तो अपने स्टूडियो में कीजिए। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करते हैं तो इसका मतलब आप सवाल पूछने वाले नहीं, आप लीडर हैं। दादा लव अफेयर वाला भी बात चल ही रहा था। हाँ बोलिए। तो उससे जुड़ा एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या टाइगर जयराम जी का आई लव यू वाला प्रपोजल आता है या फिर मैरिड? एक बात सीधा है, सब पहला बात तो लोग अभी फिलहाल झारखंड के हम लोग दादा हैं। आज तक जो भी लोग हमें संबोधन करते हैं दादा से करते हैं, सर से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अपनी पसंद को आपके सामने जाहिर करेगा, मान के चलिए आप पुरुष हैं, किसी स्त्री को पसंद करते हैं तो सकारात्मक वे में जाहिर कर सकते हैं। अगर वो कोई स्त्री है किसी पुरुष को पसंद करती है तो पॉजिटिवली वो प्रेजेंट कर सकती है।
तो आप अभी फिलहाल उम्र जिस उम्र में है, जाहिर सी बात है अगर आपको मैसेज भी आएगा तो विल यू मैरी में आएगा। तो ये बहुत ऐसी ऑकवर्ड्स बातें हैं। अब इनके लिए हम लोग के पास समय नहीं है, होता तो खुद की शादी करते हैं, भाई की नहीं करवाते हैं।